परिवार में तूफान है और एक तूफान हमारे जीवन में आया हुआ है। हर एक हिंदुस्तानी, हम सब जो इस शहर में रहते हैं, हमारे जीवन में एक तूफान आया है और तूफान हमारे पूरे परिवार को घेर लिया है और डरा रहा है, हिला रहा है हमारे घर को, हमारे बिजनेस को, हमारे विश्वास को। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह एक वचन कहता है और वो कहता है यशायाह 54:14 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहोगी, हालेलुया। तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। हो सकता है ये तूफान जो आपके जीवन में चल रहा है, आपके घरों को घेर लिया, परिवार को घेर लिया, आपके बिजनेस को घेर लिया है, लेकिन बाइबल का वचन कहती है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। पुरुषों के लिए कहूंगा कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, हालेलुया। और ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर जो परम प्रधान अपने मुंह के वचन से कह रहा है और वो वायदे में अपने वचन में सच्चा है, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी और तू अंधेर से बचेगी। अंधेर करने वाले हमारे आसपास होते हैं, हमारे जीवन में होते हैं, कभी मित्र के रूप में, कभी परिवार के सदस्य के रूप में। और लिखा है वचन में, सुनिएगा क्या लिखा है, जो कि भय का कारण तेरे पास न आएगा। जो कि भय का कारण क्यों नहीं आएगा? हालेलुया, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है संसार के अंत तक मैं तेरे संग हूं, ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे त्याग दूंगा। वो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर मेरे साथ है, मुझसे दूर नहीं, वो मेरे संग संग चलता है, मेरे आगे चलता है। वो मेरे सामने जो दीवार है उठाता है, मेरे बालों को सुरक्षित करता है, मेरे घर को टकटकी लगा के देखता है। आप वचन करती है मैं तेरे घर, तेरे बाड़े को बिना ऊँघे, बिना सोए टकटकी लगा के रात और दिन देखता है। ऐसा एक परमेश्वर से हम आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के पास हम आते हैं। लेकिन आपका मन में एक सवाल होगा, भैया फिर भी समस्या का तूफान तो पारिवारिक जीवन में है जरूर, उसका क्या, उसका क्या होगा? आज मैं घर घर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता है हिंदुस्तान के जो लोगों के पारिवारिक जीवन में कमाई है वो पर्याप्त नहीं है। ये झूठी बात नहीं है, जितनी आवश्यकता हमें है परिवार चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उतनी कमाई नहीं है। ये तूफान हमें घेर लिया है, वो डरा रहा है हर एक जीवन में। ये तूफान सबके परिवार में है, मैं आपको गिना सकता हूं। अंदरूनी तूफान है, पति के साथ पत्नी का झगड़ा चल रहा है, नाराजगी है, 10 दिन हो गया बातचीत नहीं है, 15 दिन हो गया है, 6 महीना हो गया है, ना कोई फोन, ना कोई मुलाकात, एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हैं। एक तूफान हमारे घर में है, एक तूफान है, बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। एक तूफान आया है परिवार जीवन में हम लोगों का। नौकरी छूट गया है, काम अच्छा से नहीं चल रहा है, जो प्राइवेट काम था वो भी छूट गया है, कर्जा बढ़ रहा है। एक तूफान ने हम लोगों को घेर लिया है। एक तूफान और है, बीमारी कई घरों को घेर लिया है, जकड़ लिया है। परिवार के बड़े सदस्यों को, मुख्य गार्जियन को, कभी बच्चों को,
बीमारियां पकड़ ली है, इलाज के लिए पैसा नहीं है या तो इलाज नहीं है, हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जैसे पास्टर सौरभ गवाही दे रहे थे, इसका छत जब तूफान के हवा से जब बांस और ठटिया ऊपर जा रहा था और नीचे आ रहा था, डर से कांपने लगा मन कि कई घर में तूफानों में पेड़ गिर जाता है। और इसने गवाही दिया, एक के घर पे पेड़ गिर गया, वो एक आदमी मर गया, उसके साथ उसके बच्चे मर गए। हमारे जीवन में भी तूफान आता है, कई ऐसे तूफान है हमारे बच्चों के जीवन में चल आया है। वो नशा की ओर आकर्षित हो रहा है, चुपके से नशा करता है, जुआ की लत की ओर जा रहा है, व्यभिचार की ओर जा रहा है और गंदे गंदे दोस्तों से दोस्ती रखा है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। माँ बाप रोते हैं, चिंता करते हैं, एक तूफान हमारे घर को घेर लिया है। भविष्य का डर, क्या होगा, अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, अब तक नौकरी मिल जाना चाहिए, नहीं मिला है, माँ बाप बूढ़ा हो चुका है, कब तक मैं उसके सहारा रहूंगा, भविष्य मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा घर कहाँ होगा, मेरी शादी कहाँ होगी, माँ मेरा कमजोर है, मेरा पिताजी का अच्छा जॉब नहीं है, मेरा शादी कहाँ होगा। जवानों को एक डर, एक तूफान ने उसे भी घेर लिया है। हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे हैं? एक तूफान सबों के पास आया है, सबों को घेर लिया है, सब डरे हुए हैं। बाइबल का वचन बताती है, मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक तूफानों का उत्तर दे रखा है, हर एक तूफानों में कैसे निकलना है बता रखा है। वो मेरे साथ है, कभी न छोड़ने का वादा किया है, और वो ये जो मसीह आज भी आपके साथ खड़ा है। हालेलुया।